अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। आज हम ऐसी कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने ऑनलाइन टैक्सी का काम तबाह करके रख दिया, सारी मार्केट को बर्बाद करके रख दिया। एक जगह हम देखें तो इनड्राइव और बाइकिया उस वक्त टॉप पर थे जब येंगो कंपनी आई। उस वक्त अगर बाइकिया और इनड्राइव मिसाल के तौर पे 450-500 रुपये किसी राइड के ऑफर कर रहे थे, ऐसे में येंगो कंपनी आती है और वो उसी राइड का 250 रुपये ऑफर करती है। और आपको पता है हमारी आवाम फिर सस्ते के चक्कर में येंगो की तरफ जाएगी और येंगो पे जो ड्राइवर काम करेगा उसके साथ कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है ये आप रेट से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक तरफ तो ये था कि पेट्रोल के रेट इंक्रीज होते जा रहे थे, महंगाई बढ़ती जा रही है, बाइकों की, गाड़ियों की, रिक्शों की मेंटेनेंस बढ़ती जा रही है। और ऐसे में एक कंपनी आती है जो कि अपना स्लोगन ही ये लेके आती है कि सबसे सस्ता, और वो सबसे सस्ता किराया ऑफर करती है एक ऐसे टाइम पे जबकि पेट्रोल इंक्रीज है, मेंटेनेंस के रेट बढ़ चुके हैं और जो ड्राइवर्स हैं उनका घर का गुजारा मुश्किल हो गया है, उनकी आमदनी कम हो गई है। ऐसे में वो मज़ीद ड्राइवर का मुआशी कत्ल करने के लिए सबसे सस्ती कंपनी एक लॉन्च होती है जो कि 500 रुपये वाला फेयर 250 रुपये ऑफर करती है और उसके साथ साथ इन ड्राइव और बाइकिया के काम को भी बर्बाद कर देती है। येंगो वो वाहिद कंपनी है जो कि अपने मयार को लेके नहीं आई कि हमारा जो काम है वो मयारी काम है, एक स्टैंडर्ड का काम है। जैसे कि इन ड्राइव का एक काम होता है कि स्टैंडर्ड की एक कंपनी है, उसके अंदर ड्राइवर्स और राइडर्स भी वो होते हैं जिनका परमानेंट लाइसेंस होता है और बाकी ओवरऑल भी चीज़ें देखी जाए तो एक बहुत अच्छी पॉलिसी के तहत इन ड्राइव चलती है। लेकिन येंगो अपने मयार को नहीं लेके आया, अपने मयार को उसने आगे नहीं किया, बल्कि सबसे सस्ता, जैसे वो थर्ड क्लास कंपनी है वैसे ही थर्ड क्लास सोच के साथ और थर्ड क्लास स्लोगन के साथ वो आगे आए और उन्होंने सारे काम को बर्बाद करके रख दिया। अब जाहिर सी बात है बाकी जो पीक पे कंपनियां थी जैसे कि बाइकिया हो गई, इन ड्राइव हो गई, उन्होंने भी मार्केट में सरवाइव करना था। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक कंपनी वो अपने 500 पे अटकी रहे, मिसाल के तौर पे 500 रुपये उसका फेयर आ रहा है एक राइड का, तो वो उसी पे अटकी रहे, सामने वाली कंपनी जो है वो 250 रुपये ऑफर करती रहे तो कस्टमर जो है वो 500 में जाएगा। मजबूरन इन ड्राइव और बाइकिया को भी अपने रेट कम करने पड़ गए और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ येंगो कंपनी थी, क्योंकि येंगो यहाँ पे बिल्कुल थके हुए रेट दे रहा था और सारे मार्केट पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था कि सारी मार्केट मेरे अंडर में आ जाए, सारे कस्टमर जो हैं वो येंगो पर आ जाएं। ये उसको नज़र ही नहीं आया कि भाई जो गाड़ियाँ लोगों ने ली हुई हैं इंस्टॉलमेंट पे उनकी किस्तें कहाँ से भरेंगे। येंगो के चक्कर में लोगों ने जो है इंस्टॉलमेंट में कारें उठा ली, अब वो उनकी इंस्टॉलमेंट के पैसे ही नहीं निकल के दे रहे। भाई कहाँ से निकलेंगे, गधे घोड़ों की तरह गाड़ी चलाए जा रहे हैं, ना एरिया देख रहे हैं कि इस एरिया में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ना टाइमिंग देख रहे हैं कि हमने कितने घंटे काम कर लिया, बस टारगेट के पीछे पड़े हुए कि टारगेट किसी तरह पूरा हो जाए तो भाई हमारी ये गाड़ी की इंस्टॉलमेंट तो निकले। उसके बाद उसकी गाड़ी के ऊपर जो है मेंटेनेंस इतनी आ जाती है, घर चलाना होता है, सारा कुछ येंगो पे गधे घोड़ों की तरह काम करके उसके बाद भी उनकी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट निकालना मुश्किल हो गई। अब जाहिर सी बात है भाई आप फेयर दोगे नहीं और इतनी लंबा लंबा जो है वो गाड़ियां कितने किलोमीटर चलती जाएंगी, मेंटेनेंस तो आएगी भाई, कमाई भले नहीं है आपकी, आपको बच कुछ नहीं रहा, लेकिन गाड़ी तो चल रही है, गाड़ी की मेंटेनेंस तो आनी है। तो गाड़ियां इस चक्कर में तबाह हो गई, इंस्टॉलमेंट लोगों से निकल नहीं रही और सारे काम का बेड़ा गर्क हो गया। अच्छे खासे लोग बाइकिया पे कमा रहे थे, इन ड्राइव के ऊपर कमा रहे थे और बहुत बेहतरीन फेयर पे कमा रहे थे। इन ड्राइव का फेयर येंगो से पहले इतना बेहतरीन था कि आज के रेट से डबल फेयर था इन ड्राइव का। बाइकिया का फेयर तो शुरू से ही ज़्यादा था, लेकिन जब से येंगो आई है तब से सारे काम की तबाही हो गई है, सारा काम बर्बाद हो गया है। येंगो पे भाई जो कार का बोनस है वो तो वैसे ही किसी काम का नहीं है, बिल्कुल थका हुआ थर्ड क्लास बोनस दिया हुआ है जो कि कमीशन में मुश्किल से पूरा होता है, बल्कि कमीशन भी जेब से ही भरते हैं कार वाले। तो अब मसला ये है कि भाई येंगो ने ये सिस्टम तो निकाला कि सबसे कम फेयर दे रहा है साथ में बोनस दे रहा है, लेकिन अगर इसका फेयर और बोनस मिला भी लो, दोनों पैसे मिला भी लो, फिर भी वो इन ड्राइव और बाइकिया से कम फेयर बनता है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि इन्होंने आपको एक लॉलीपॉप दिया बोनस का कि हम आपको बोनस देंगे और आपकी अर्निंग इतनी बढ़ जाएगी, इतना इजाफा हो जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन जब बंदा कैलकुलेशन करे तो इनका जो फेयर है और जो बोनस है दोनों को मिला भी लो
फिर भी वो इन ड्राइव और बाइकिया से कम पैसे बनेंगे। मेरी नज़र में जो येंगो पे खुश था बंदा थोड़ा बहुत, वो भी सिर्फ बाइक वाला था, क्योंकि बाइक चलाने में येंगो में कुछ फ़ायदा था। लेकिन बाइक वालों के साथ भी इन्होंने फिर आगे चल के नाइंसाफ़ियाँ शुरू कर दी, वही जो हर कंपनी करती है, जो कि जैसे कि बाइकिया थी शुरू में, उसने भी ड्राइवर्स और राइडर्स के साथ नाइंसाफ़ियाँ शुरू कर दी। इसी के साथ साथ फेक पेनल्टीज़ लगाना शुरू कर दी और ड्राइवर्स के खिलाफ मजीद काम ये लोग करते जा रहे हैं। इनके चक्कर में न्यू अपडेट्स जो भी इन ड्राइव और बाइकिया वाले भी निकालते हैं, वो भी ड्राइवर्स के खिलाफ ही होती है। आप सोशल मीडिया पे जाके पेजेस देख लें, ये जो ग्रुप्स बने हुए हैं इन ड्राइव येंगो बाइकिया वाले, आप इनके अंदर चले जाएं, हर जगह आपको ड्राइवर येंगो को गालियां देता हुआ ही दिखेगा। येंगो वो कंपनी है जो सबसे ज़्यादा गालियां खा चुकी है ड्राइवर से। जब से ये कंपनी आई है तब से लेके आज तक ड्राइवर इससे तंग है और हर बंदा यही कह रहा है कि भाई ये येंगो कंपनी बंद हो जाए तो कुछ सुकून आ जाएगा। और हकीकत भी यही है भाई, अगर ये कंपनी बंद हो जाती है तो बड़ा सुकून हो जाएगा और इन ड्राइव और बाइकिया का जो काम है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये वो कंपनी है जिसने सारे काम को खराब किया हुआ है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, आप रोड पे चले जाएं, कहीं भी आप जाके ड्राइवर्स का सर्वे करवा लें, आपको येंगो की बुराइयां ही मिलेंगी। कोई बंदा आपको नहीं मिलेगा जो कि येंगो की अच्छाई कर रहा होगा या येंगो के हक में बात करेगा, बल्कि हर बंदा यही बोलेगा कि येंगो की वजह से सारा काम तबाह है, ये कंपनी बंद होनी चाहिए, ये कंपनी बंद होगी तो ड्राइवर्स को कुछ सुकून मिलेगा। सबसे ज़्यादा बाइकॉट येंगो का ही किया जा रहा है और ड्राइवर्स और राइडर्स ने जो पहले इतना घुस गए थे इसके अंदर और हर बंदा इन ड्राइव को छोड़ के बाइकिया को छोड़ के येंगो में घुस रहा था कि बोनस है, ये है वो है, पी के इसके अंदर फलाना है। अब वो सब अपनी गाड़ियां निकाल रहे हैं और अगर येंगो कंपनी ये ऑप्शन निकालती है कि आप अपनी आईडी को डिलीट कर सकते हैं, तो तकरीबन येंगो से 90% आइडियाँ डिलीट हो जाएंगी। जितने भी ड्राइवर्स हैं वो अपनी आइडियाँ डिलीट कर देंगे येंगो से, इतने तंग है ड्राइवर। एक इनका अजीब सिस्टम है कि कार के पैसे कम होते हैं और रिक्शे के पैसे ज़्यादा होते हैं। आप कभी कस्टमर वाला ऐप खोल के देखें, इसके अंदर आपको कार के पैसे कम दिख रहे होंगे और जो रिक्शा होगा उसके पैसे ज़्यादा आपको दिख रहे होंगे। मतलब कि एक 40 लाख रुपए की चीज़ है, 30-40 लाख की चीज़, और यहाँ पे अगर आपको रिक्शा 4-5 लाख वाला मिल रहा है, ये ज़्यादा आपको फेयर बना के दे रहा है, वो 30-40 लाख की जो चीज़ है वो कम बना के दे रही है। बाज़ औक़ात तो ये होता है कि कार पे 250 रुपये फेयर आ रहा होता है और बाइक पे जो है वो 200 रुपये फेयर आ रहा होता है। मतलब 1 लाख रुपए वाली चीज़ आपको 30 लाख रुपए से ज़्यादा फेयर दे रही है। ये इनका सिस्टम है और ये इनका ऐप है। जैसे थर्ड क्लास ऐप है ये, वैसी थर्ड क्लास मैनेजमेंट है। आगे सपोर्ट वाले भी इसी तरह के बकवास बैठे हुए हैं और कोई आपका जो यहाँ पे इशू है वो सॉल्व नहीं किया जाता। बिल्कुल ड्राइवर्स को इन्होंने समझ लो कि परेशान करके रखा हुआ है। तो ये वो कंपनी है भाई जिसने सारे काम को बर्बाद किया हुआ है और अगर ये बंद होती है तो फिर उसके बाद जो है ये ऑनलाइन टैक्सी के काम में कुछ सुकून आएगा।